अगर आप एक नया बाइक खरीदना चाहते हैं तो रुको 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 जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा, हम जब भी शोरूम पे जाते हैं हम कुछ ऐसी गलतियां करती है, मिस्टेक्स करते हैं जिससे हम भविष्य में हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है जब भी हम बाइक खरीदने जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं सारे पॉइंट्स आप सबको बताऊंगा कि हम लोग कैसे शोरूम में जाके डीलर से बात करें कि हम कोई भी बाइक गलती से ना खरीदें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जब भी शोरूम जाते हैं तो इन 4 बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। नंबर 1, बजट। अगर आपका बजट टाइट है तो नो टेंशन, क्योंकि आज के ज़माने में भी बहुत ही लो प्राइस में अच्छे अच्छे बाइक्स मिल जाते हैं। नंबर 2, EMI। लोग 90% लोग यहीं पर फंसे रह जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं, जो डीलर है उनके साथ एक बहुत ही बड़ा सारा स्कैम करते हैं इंटरेस्ट रेट पर। देखिए, EMI सिस्टम में 2 चीज़ें होते हैं, फ्लैट इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट। मेरे बात को ज़रा ध्यान से समझिए। समझ लीजिए आपने 5 लाख का लोन कराया है डीलर से। आप जब 5 लाख का लोन डीलर से करवाएंगे तो वो आपको फ्लैट इंटरेस्ट पर लोन चिपकाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें उसका फ़ायदा है, आपका नहीं। आप हमेशा कोशिश करना रिड्यूसिंग रेट इंटरेस्ट पर लोन लेने का, क्योंकि आप अगर जब फ्लैट इंटरेस्ट पर लोन लेंगे तो आपका जो EMI बनेगा वो पूरे 5 लाख का EMI पे इंटरेस्ट पड़ेगा, फिर आपका EMI बनेगा। तो इसलिए आप हमेशा फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर ना लेके रिड्यूसिंग रेट इंटरेस्ट पर ही लोन लीजिएगा, क्योंकि आप उसमें बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिड्यूसिंग पर लोन लेंगे तो आपका जो 5 साल का EMI बनेगा उस पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। आप जब 5 साल का लोन लेंगे तो जब आप EMI पे करेंगे महीने में, वो जो अमाउंट बचेगा उस पर ही बस आपका इंटरेस्ट लगेगा, जिससे आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो इसलिए आप जब डीलर से लोन लेंगे तब उससे पूछ लीजिएगा कि वो आपको कौन सा लोन दे रहा है, फ्लैट दे रहा है कि रिड्यूसिंग दे रहा है। इस आपको हमेशा रिड्यूसिंग रेट पर ही लोन लेना है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए आप 5 लाख का लोन लिए हो फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर, तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप रिड्यूसिंग पर लेंगे तो आपको 2.5 लाख भी पे नहीं करने पड़े, आप यहाँ पर 2.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखना, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन ले। नंबर 3, टेस्ट ड्राइव। आपको जब भी आप बाइक खरीदने जाएंगे शोरूम में, आपको हमेशा बाइक का टेस्ट ड्राइव लेना है, क्योंकि अगर आप टेस्ट ड्राइव नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए आप हमेशा टेस्ट ड्राइव लेना। नंबर 4, डिलीवरी डे। आपको डिलीवरी डे में भी बाइक को टेस्ट करना है, बाइक का सब कुछ ठीक तो है ना। बस यही तक था हमारा वीडियो। और हाँ, आप लोग कमेंट करो बजट, तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा बेस्ट बजट बाइक्स।